हेलो एवरीवन, आज हम पैकिंग से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है। आई टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, सेड जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। वो एक एम्प्टी सीट देखता है और कहता है कि मैं इस पे बैठूंगा। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, and then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he explained. Where? cried Harris, spinning round. चिल्लाता हुआ वो कहता है कहाँ? Stand still. Can't you rot, George? Flying apart him. And they got it off and packed it in the teapot. और उसके बाद वो टीपॉट में पैक कर लेते हैं. Montmorency was in it all. Of course, वो इन सभी चीजों में था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sawn at. वो लाइफ में एक मजाकिया रोल प्ले करता है और बहुत ही जरूरी है. इफ ही कैन स्विम इन एनी वे, क्योंकि वो हर चीज में अपनी शैतानियां दिखाता है. बी अ परफेक्ट नॉनसेंस, वो एक बिल्कुल ही नॉनसेंस है. एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता है अपनी शैतानियों से. तो यही सब चीजें बताई जा रही हैं कि आखिरी में जॉर्ज और हैरिस कहते हैं हिज कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल. उसकी जो शैतानियां है अब वो सहन करने के बाहर हो चुकी हैं. क्वेश्चंस करते हैं. व्हाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस यूज द वर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी? जॉर्ज एंड हैरिस वर नर्वस, वो दोनों बहुत ही नर्वस थे और एक्साइटेड थे पैकिंग के दौरान. दे ट्राइड टू पैक द बटर इन द कैटल, उन्होंने बटर को कैटल में पैक करने की कोशिश की. इट वॉज नॉट गोइंग, वो अंदर नहीं गया. एंड कैटल के बाहर ही घूमता रहा और पूरा चिपक गया हैरिस की बैग पे. तो इसी वजह से वो ये सभी वर्ड्स यूज करते हैं. हाउ डिड जॉर्ज फाइनली फाइंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर? जॉर्ज हैज गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, वो अपनी स्लीपर से गिरा दी थी उसने. ही एंड इज ट्राइड टू अनसक्सेसफुली पुट इट इन द कैटल. वो क्या था? वो एक बटर था जिसको वो फिसल गया था जॉर्ज उससे और वो गिर गया था. उसके बाद वो उसे ढूंढते रहे. उसके बाद आखिरी में हैरिस चेयर पे बैठा तो उसने देखा कि बटर तो उसके पीछे ही चिपका हुआ है. तो इस तरह से आप करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड मॉन्टमोरेंसी मेक हिज डे? उन्होंने उनका दिन कैसे बनाया? ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम, उसने अपने जैम में पैर डाल लिए. टी स्पून को खराब किया. एंड लेमन्स को रेड समझ के उन पे चढ़ गया और सारा उनका जो जूस होता है लेमन का अंदर का वो निकाल डाला. सो ये सभी चीजें उसने की. उसने हैम्पर को भी हटाया और सारे लेमन्स को खराब कर दिया. इसकी वजह से मॉन्टमोरेंसी के पीछे ही उस दिन सभी पड़े रहे तो उसका ही दिन हो गया वो. हिज कंसेप्ट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, उसकी शैतानियां अब बियर करना हैवी हो गई है, कमेंट करना है. हिज एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू इरिटेट एवरीवन, उसका लाइफ में एक ही काम है सबको परेशान करना और डांट खाना. हिज कॉन्सीट क्वाइट बिकम्स अनबियरेबल, पर अब तो हद ही पार हो चुकी है. एंड एट लास्ट मोंटमोरेंसी न्यूसेंस वाज अनबियरेबल, और आखिरी में मोंटमोरेंसी जो एक डॉग था उसकी शैतानियां सहना मुश्किल हो गया. अब कैरेक्टर स्केच बताना है जॉर्ज एंड हैरिस का. तो दोनों बहुत नर्वस थे, नरेटर्स के फ्रेंड थे और डीऑर्गेनाइज्ड, उनमें कोई अकल नहीं थी, क्लमजी अजीब से थे एंड थोड़े से फुलिश भी थे. तो ये सभी हम लिख देंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं. आपको एक्शंस बताने हैं मॉन्टमोरेंसी के. तो आप ये सभी एक्शंस लिखेंगे. उसकी जो इंसिडेंट में उसने की थी सभी चीजें वो सभी आप ये देख सकते हैं, ये लिखेंगे आप लोग. अब व्हाट इफ मॉन्टमोरेंसी हैड नॉट कम इन बिटवीन? अगर मॉन्टमोरेंसी उन लोगों के बीच में नहीं आता काम में तो क्या होता? इफ मॉन्टमोरेंसी हैड नॉट कम इन बिटवीन, अगर वो उनके बीच में नहीं आता तो थिंग्स को नहीं गिराया जाता उनके सर पे, पैर पे, कहीं भी. ही फील हिज डे हैज बीन वेस्टेड, और उसको लगता उसका दिन बेकार हो चुका है. तो इस तरह से आप आंसर्स को लिखेंगे, वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे. अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग. तब तक के लिए बाय एवरीवन. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.